स्कूल में भी हम थोड़ा डरते थे मैथ को लेके, हम बच्चों को कम पढ़ाते हैं, माया और स्टाफ है वही मैथ सीखता है। टाइमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है हम लोगों के पास। मैथ मेरा बहुत वीक था क्योंकि क्लास 8 से मेरा मैथ छूट गया था। हेलो मैम, आप कहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हो? जी, मैं औरैया जिला में एक छोटा सा गांव है मुरादगंज, Okay. उसी के पास लगभग 9.5 किलोमीटर पड़ता है प्राथमिक विद्यालय नवलपुर। ओके, वहीं पे। गवर्नमेंट टीचर हो। जी। लेकिन हर गवर्नमेंट टीचर को तो सीटेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना? और अगर जॉब को कंटिन्यू करना है तो आपको भी पढ़ाई शुरू करनी पड़ गई अब। बिल्कुल। ओके, तो एक बात बताओ, फिर पढ़ने का मन किया कि फिर से पढ़ना पड़ेगा? एक्चुअली ऐसा हुआ, जब पता चला सितंबर में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उस समय मैंने थोड़ा हल्के में लिया इस चीज़ को, क्योंकि फैमिली भी है और काम भी रहता है, विद्यालय भी है। लेकिन अक्टूबर के बाद ये पता चला कि करना है, तो थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया। उस समय मुझे बहुत थोड़ी घबराहट हो रही थी, मैं कैसे कर पाऊँगी, क्या करूँगी कि पढ़ाई फिर से शुरू करना। हाँ, पढ़ाई फिर से। एक तो टाइमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है हम लोगों के पास। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने जानकारी लिया लोगों से। इसके बाद फिर मोबाइल पे मैंने सर्च किया, थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया। मुझे कहीं समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ से क्या शुरू करना है। एक तो सिलेबस की भी जानकारी नहीं थी उस टाइम मुझे। फिर धीरे धीरे जब मैंने सिलेबस उसका देखा, और 1 से 5 के बच्चों को मेरा भी पढ़ाना है, तो फिर उनकी बुक्स वगैरह इन सब से थोड़ा अध्ययन शुरू किया। फिर मुझे अचानक से आदेश सर से मेरा मतलब यूट्यूब पे मैंने उनका देखा चैनल का पढ़ाने का तरीका। मैथ मेरा बहुत वीक था क्योंकि क्लास 8 से मेरा मैथ छूट गया था, और स्कूल में भी हम थोड़ा डरते थे मैथ को लेके, हम बच्चों को कम पढ़ाते हैं, माया और स्टाफ है वही मैथ देखता है। तो बाकी सब्जेक्ट तो हम पढ़ाते थे लेकिन मैथ को नहीं देखते थे। लेकिन सर से जब मैंने देखा तो मुझे इनका इतना इम्प्रेसिव लगा और समझाने का तरीका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने मार्क्स आए आपको सीटेट? मेरा 123 है सर। 123 है, तब तो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई अब हमारी जो सरकारी नौकरी है वो बनी रहेगी, है ना? नहीं, इसका नहीं। एक्चुअली उस समय जब मैंने पढ़ना शुरू किया, छूट जाती है पढ़ाई और घर गृहस्थी में लग जाओ तो थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि हर किसी को पढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो आप लोगों का तो एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं ना गवर्नमेंट टीचर्स का? बहुत। अभी आपको हम यही तो बता रहे थे सर को, मेरा जनगणना में भी आ गया है। अच्छा, उसमें भी ड्यूटी लग गई है। ओके। आज मेरा ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे तहसील में। हम यहाँ बैठे हैं जनगणना में। अब यूपी टेट का भी हमने सोच रहे थे, हम यूपी टेट भी करना चाह रहे थे, लेकिन अब दोनों का हमें लगना थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि यूपी टेट की भी तैयारी करनी होती है और इसका जो सिलेबस है वो ब्रॉड सिलेबस है। हाँ, यूपी टेट का बाय द वे उसका सी टेट से, और ये जनगणना का जो काम है और वो भी उसी छुट्टियों में ही है, और सारा कुछ देखना है। बच्चे भी हैं मेरे, तो थोड़ा हमें अब थोड़ा लग रहा है फिर से। लेकिन फिर भी बहुत कहते हैं ना, जैसे कि गागर में सागर भर के। हाँ, ये आपको केडी लाइव टीचिंग चैनल ने दे दिया। बिल्कुल। अब उससे आपकी तैयारी हो गई और आपका बहुत सीटेट अच्छी, हो गया। बिल्कुल, हाँ। अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब आपकी नौकरी तो पक्की रह गई। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जितने भी पुराने टीचर्स थे वो सारे बड़े परेशान थे कि भाई अब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब उनको समझ में आया रजत सर को, आदेश सर को देखकर कि भाई उतना नहीं पढ़ना, क्योंकि हम लोग है ना टारगेटेड तैयारी कराते हैं। हाँ, मैंने वास्तव में जो सुदर्शन चक्र आपने दिए थे उनका मैंने लास्ट में बहुत अच्छे से विजन किया, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर जो आपने पढ़ाया था उसी से सब कवर हुआ मेरा। Okay. बहुत अच्छा। और अगर कह रहे हैं लोग कि बहुत लेंदी आया था, मुझे ऐसा नहीं लगा फिर। हाँ, और बहुत टाइमिंग जिस तरह का मैनेज मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम। मैं 2 एग्जाम्स का आपको एग्जाम्पल दूंगी। हाँ। एक तो इसमें सीटेट में इतने लंबा पेपर थे, वो पेपर ही इतना डिफिकल्ट था और इतना लेंदी पेपर हो नहीं सकता है, जबकि हमने देखा हमारे स्टूडेंट्स तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोले। सेकेंडली हमने एसएससी में देखा जहाँ पे कंप्यूटर के मामले में कि पता नहीं कंप्यूटर कहाँ से दे दिया, हमारे स्टूडेंट्स ने नहीं बोला। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब जो पढ़ाया उसी से आया। हाँ, जो पढ़ाते हैं उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर बच्चे हल्ला नहीं करते, हल्ला वही करते हैं जो ऊपर ही ऊपर से पढ़े रहते हैं। और फिर उनकी संख्या इतनी अधिक रहती है ना, वो इतना हल्ला काटते हैं ऑनलाइन आके कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा पेपर भी आया। या ये मान ली कि तैयारी मेरी अच्छी हो गई थी आप लोगों की उसके बदौलत, तो बहुत अच्छा लगा मेरा। हाँ।